अगर असली बिहारी होते तो सुशांत के लिए न्याय मांगते। कोई बोलता है सुशांत सिंह राजपूत के लिए? ये बॉलीवुड नहीं था, एक चरस गांजे, एक जो तस्करी का एक अड्डा था। आप वो पैसा सीधे सीधे आतंकवादियों की जेब में डाल रहे हो। रोगियों को यहाँ सारे बांग्लादेशी घुसे हैं, क्रिमिनल वही है, वो कर रहे हैं कांड। इमरान खान ने कैंसर का हॉस्पिटल बनाया था, तो वहाँ 40 करोड़ देने चले जाएंगे। पैसे कमाने के लिए हिंदुस्तान है, जमीन से आसमान पे पहुँचाने वाला हिंदुस्तान है। पूरा बॉलीवुड मिला हुआ है, पूरा माफिया मिला हुआ है और हम सबको बेवकूफ बनाते हैं। सबसे बड़ा एक्सपोजर सुशांत सिंह राजपूत केस नहीं दिया था। बाबा जी का बुलडोजर चलेगा तो इन लोगों की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम जिसे मार दिया गया, जिसकी हत्या हो गई, लेकिन उसके बाद लगातार सियासत हो रही थी। हर कोई यही चाहता था कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिया जाए। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आ गए, लेकिन उनको अभी तक न्याय नहीं मिला। आज हमारे साथ जनता मौजूद है। मैम, आपका नाम क्या है? मैं रोहिणी हूँ। मैम, आप यहाँ पे क्यों आई हैं आज? 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं हम लोग को सुशांत की लड़ाई लड़ते हुए। हम ट्विटर पे रोज स्टैंड करते हैं। अगर आप न्यूज़ पढ़ते होंगे तो शायद आपको पता होगा कि ट्विटर पे हर रोज़ सुबह शाम हम लोग फर्स्ट या सेकंड नंबर पे होते हैं। हम लोग यहाँ पे ग्राउंड प्रोटेस्ट भी करते हैं, पर आज हम बेसिकली सुशांत सिंह राजपूत और बॉयकॉट बॉलीवुड करने आए हैं। क्यों करने आए हैं ये रीज़न मैं अभी आप सबको बता चुकी हूँ। कोई भी एक्टर होता है वो क्या मतलब बोल नहीं सकता सुशांत की डेथ के लिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न हमारा बॉयकॉट बॉलीवुड का यही है कि उन्होंने सुशांत की डेथ के बाद भी नहीं कुछ बोला है। क्यों मौन व्रत धारण कर लिया भाई? वो लोग इस उसमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, तभी ऐसा हुआ ना, नहीं तो क्या रीज़न हो सकता है? आप खुद ही बताइए। कम से कम मुंह खोल के ये तो बोल देते कि सीबीआई इंक्वायरी करवा दो। सीबीआई को 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, अरे प्रोसेस को जल्दी से स्पीड अप करा दो। कोई बोलता है सुशांत सिंह राजपूत के लिए? आप में से कई लोग खान के फैंस होंगे, अक्षय कुमार के फैंस होंगे। क्या उन्होंने कभी चैरिटी करी है? मैं आप सबको बता देती हूँ, इन चैरिटी का भी एक रीज़न होता है। ये लोग अपनी ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए और हम सबको बेवकूफ़ बनाते हैं। क्या आपको पता है कि ड्रग्स, नशा, जिससे हमारा जो यूथ है, आप लोग हैं, वो पूरा दलदल में फंस चुका है। आप इसको पढ़िए, आपको समझ नहीं आ रही है, लेकिन जब आप इन चीज़ों की रियलिटी जान जाएंगे ना, फिर आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। ड्रग्स हमारा देश में टर्की, अफगानिस्तान के रूट से आता है, कई सारे रूट से आते हैं। सबसे ज़्यादा ड्रग्स कंजम्पशन तो यही लोग होता है जो थिएटर वाले होते हैं या फिर फिल्मों वाले होते हैं। मैं गलत नहीं कह रही थिएटर वालों को, लेकिन कम से कम कोशिश कीजिए, कोशिश तो कर सकते हो ना आप ये नशे से बचने के लिए। आर्यन खान का केस हुआ, 1 महीने के लिए वो जेल के अंदर गया। ऐसा तो नहीं हो सकता, आप में भी दिमाग है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारी सेंट्रल एजेंसी बेवकूफ़ है। अंडर प्रेशर एनसीबी ने इतने सारे एविडेंसेस कलेक्ट करे थे, एनसीबी ने अंडर प्रेशर आके उस बंदे को छोड़ा है। थोड़ा दिमाग से सोचिए ना आप लोग, क्यों नहीं सोचते हैं? तो आप किसकी फैन है मैम? मैं सुशांत सिंह राजपूत की, मुझे और कुछ किसी की फैन होने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। सर, आपको जो सुशांत सिंह राजपूत की अगर हम बात करते हैं तो उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला, आप इसको किस तरीके से देख पा रहे हैं? कुछ साजिश लगती है, इसी वजह से सारी फिल्म इंडस्ट्री को एक हो जाना चाहिए जो है। इसके पीछे कौन है? कोई भी हो सकता है, अंदर की बात है, जो मुद्दा उठाना चाहिए जो है सारे फिल्म इंडस्ट्री को मिल करके जो है उनके इंसाफ के लिए जो है, मगर कोई कुछ नहीं बोला जो है। मतलब हर किसी को मुद्दा उठाना चाहिए, आपको क्या लगता है सर? क्या लगता है सर आपको? जी देखिए, सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, इसके पीछे और कोई नहीं है, कराची वुड में बैठे हुए ये बॉलीवुड के नाजायज़ बाप ही हैं, जो वहाँ बैठे बैठे इन लोगों को कठपुतलियों की तरह अपनी उंगली पर नचाते हैं। हिंदुस्तान की जनता से ये पैसा तो कमा लेते हैं खूब अच्छे से, लेकिन जो इन लोगों के नवाबी शौक़ है, जो कराची वुड में बैठे हुए गुर्गों को शौक़ लगे हुए हैं नवाबी, चाहे चरस मारने का हो, चाहे हमारे करण जौहर साहब को लड़कों का शौक़ हो, चाहे सलमान खान साहब को किसी भी तरीके का शौक़ इन लोगों को जो लगा हुआ है, वो इनके जो नाजायज़ बाप वहाँ बैठे हुए हैं वही पूरे करा रहे हैं। और वो ही एक लौते ऐसे मात्र शख्स हैं जिनका सबसे बड़ा यहाँ पे ड्रग कार्टेल चल रहा है, और वो ड्रग कार्टेल को सबसे बड़ा एक्सपोजर सुशांत सिंह राजपूत केस नहीं दिया था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर के चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन तक हर एक चीज़ जो गंदी से गंदी हो सकती है, जिसको गटर की तरह देखा जाता है, वो हर एक चीज़ बॉलीवुड में
अच्छे से धसी हुई है अंदर तक, और इसी बात को सुशांत सिंह राजपूत बाहर लाना चाहते थे, ये जग जाहिर हो चुका है। ऐसे ही नहीं, उनके केस में ही इससे पहले भी कई लोगों की मौत हुई है। सीबीआई हो, एनसीबी हो, ईडी हो, एनआईए हो, हर एक टॉप सेंट्रल एजेंसी सुशांत सिंह राजपूत केस में क्यों आई? क्यों उनकी हत्या से महज एक हफ्ता पहले ही दिशा सालियान का मर्डर होता है? क्यों उनकी पूरी टीम के लोगों का एक एक करके, एक के बाद एक किसी न किसी घटना में उनका देहांत होता चला जाता है, और उन सबको किसी को सुसाइड या किसी को एक्सीडेंट करार दे करके बंद कर दिया जाता है? देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है। हम अगर इनको केवल एक जिसे कहते हैं एंटरटेनर के तौर पे देखते रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इन्हें भगवान बना के रख दिया है, अपने सर पे बिठा के रख दिया है। चाहे वो इस पूरे बॉलीवुड में कोई सा भी एक्टर क्यों ना हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो आपके सलमान खान हो, भाईजान के नाम से फेमस है, ये सब चैरिटी करने के बाद ये दिखा देते हैं कि हमने इतना बड़ा फंड दिया है, चाहे कोविड में दिया, चाहे कहीं भी दिया। जी, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। अगर बिहारी होता जी। तो न्याय मांगता सुशांत के लिए। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर यहाँ पर लोगों में गुस्सा भी है। जी, बिहारी नहीं हो आप सर, बिहारी नहीं हो। अगर असली बिहारी होते तो सुशांत के लिए न्याय मांगते। आप करती हैं विरोध कर रही हूँ मैं विरोध। मुझे अक्षय कुमार नहीं, अक्षय कुमार से मुझे रात का करती हैं सुनिए, विरोध। अक्षय कुमार से मुझे अक्षय कोई कुमार मतलब का नहीं है। अनुपम खेर का अक्षय भी कुमार देखा यस है। करते हैं, हमने उनकी मूवी को वो नहीं किया था सर, हमने सपोर्ट नहीं किया, सपोर्ट नहीं, रियलिटी दिखाई कश्मीर की, उसको सपोर्ट किया, ठीक है, ना कि हमने अग्निहोत्री को सपोर्ट किया। वाले पोस्टर लगाए थे कुछ दिन पहले। अच्छा, मुझे बीजेपी कांग्रेस से क्या मतलब है? बीजेपी कांग्रेस से इसमें क्या मतलब है सर? मुझे क्या पता सर, मैं रोडों पे सड़कों पे घूमती हूँ, आपको पता होगा ना। आप कह रही थी बॉलीवुड का विरोध करो। बॉलीवुड में सब आते हैं सर, तो फिर सबको क्यों नहीं कर रही हैं? क्या मैं किसी का नाम ले रही हूँ? मैं सुशांत के लिए खड़ी हूँ यहाँ पे। नहीं, एक सेकंड, हम सबका नेपोटिज्म का विरोध करो फिर इस चीज में। हम तो कर रहे हैं। ये मेरे बन नहीं, मैं खुद इस चीज में। चाहे कोई भी पिक्चर हो, सब अपने मतलब के लिए बनाते हैं, चाहे कश्मीर फाइल्स हो, चाहे कोई भी हो, सब अपने मतलब के लिए बनाते हैं, और ये पॉलिटिशियन जो हैं वो हम लोगों को यूज़ करते हैं। आप लोग प्लीज़ समझिए, हिंदू मुस्लिम करवाते हैं ये लोग, और ऐसे ही ये बॉलीवुड एक्टर्स भी हैं। क्या आप मुझे एक इंस्टेंस बता दीजिए जो आप लोगों के लिए कुछ करा हो या किसी ने कुछ खोला हो? सोनू सूद, ठीक है, उनका नाम बहुत उछला था कोविड टाइम्स में। मैं खुद कोविड टाइम्स में बहुत ऑन ग्राउंड मैंने काम करा हुआ है। उनका एक केस आया था मेरे पास, उनके और वो भूमि पटनेकर केस हमने सॉल्व किया, नाम उसने अपना ले लिया। ये है इनकी रियलिटी। जब उनको कुछ अटैक करते हैं या कुछ भी करते हैं, उसके नाम पे ये लोग सिर्फ स्कैम करते हैं। एनजीओज खोलते हैं, अपना रेस्टोरेंट खोलते हैं, कुछ भी खोलते हैं। क्यों खोलते हैं? खुद दिमाग लगा के सोचिए ना, खुद ब्लैक मनी को वाइट करते हैं सर। और सर हमें जो यहाँ पे कुछ लोग घेर के खड़े हैं ना, ये बोल के कि हम लोग उनको सपोर्ट करें, इसको हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सुशांत को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। वी वांट जस्टिस, ओनली जस्टिस। और हम चाहते हैं सुशांत की तरह, हम लोगों को तो नहीं बता सकते हैं, बट हम ये चाहते हैं कि बॉलीवुड, इनका क्या है रीजन, बॉलीवुड है, बॉलीवुड को अगर हम डिस्ट्रॉय कर देंगे तो सारा काम ही बंद हो जाएगा। इसलिए हम बॉयकॉट बॉलीवुड बोल रहे हैं। ये है सिविल सीनियर सिटीजन यहाँ पे क्यों खड़ी हैं? बताइए मैम, आप क्यों खड़ी हैं? बिल्कुल जस्टिस चाहिए ना, ऐसे किसी को मार के आप बोल दो मर गया है, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो आपको लगता है इसके पीछे कोई साजिश है? श्योरली पूरा बॉलीवुड मिला हुआ है, पूरा माफिया मिला हुआ है। वो लड़का किसी की हत्या के बारे में बताना चाह रहा था, बॉलीवुड के बारे में बताना चाह रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहा था, उसी के एक दिन पहले उसको मार दिया और कह दिया मर गया। तो आपको लगता है मैम एक बड़ा खुलासा हो सकता था वहाँ पर? बिल्कुल हो सकता था, और वो होना चाहिए। वो आप लोग करिए खुलासा, जो वो नहीं कर पाए वो आप लोग करिए। हम तो लगातार यही प्रयास करते हैं कि बॉलीवुड में कुछ भी गलत ना हो, लेकिन मैम आप इसे किस तरीके से देख पाते हैं? लगातार बॉलीवुड को बॉयकॉट किया जाता है। बड़े बड़े जो अगर हम बात करते हैं, चाहे सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा हो, चाहे अगर हम बात करते हैं जितने भी जो कलाकार हैं उनकी मौत हो जाती है, लेकिन उसकी एक कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री के तौर पर उसे देखा जाता है। कोई भी आज तक ऐसा मर्डर नहीं है जिसे सॉल्व किया गया हो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसीलिए तो बॉलीवुड में जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाइए। नए नए लड़के जाते हैं, उनको डिक्रेडिट करके मार देते हैं। सिर्फ वहाँ एक मोनोपोली बन गई है कुछ खान बंधुओं की, कुछ और लोगों की। तो इसको धर्म से मत देखिए, उसको सिर्फ ये देखिए बॉलीवुड को साफ़ करना है। देखिए ख़त्म तो नहीं करना है, साफ़ करना, वहाँ की गंदगी हटाइए, जो ब्लैक मनी आता है वो हटाइए, जो हमारे जवानों को मारने के लिए बाहर जाता है वो हटाइए।
उसके खिलाफ आवाज़। मतलब पाकिस्तान में पैसा जाता है, इसका मतलब ये है। पाकिस्तान में जाता है, मेन पाकिस्तान में अच्छे काम के लिए नहीं जाता है, पाकिस्तान में टेररिस्ट को जाता है जो हर जगह फिर आतंक फैलाते हैं। इसका विरोध है। बॉलीवुड में आप अच्छा कंटेंट लाइए, अच्छे लोगों को लाइए, तो फिर तो सब ठीक ही है। सुशांत को जस्टिस दिलवाइए, आप लोग आवाज़ उठाइए कि उसको जस्टिस मिले, तो और लोगों की जाने की हिम्मत होगी। नहीं तो कल मैं अपने बेटे को नहीं भेजूंगी, आप अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे कि वहाँ तो मार डालते हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप लोग सलमान खान, अक्षय कुमार एटसेट्रा के फैंस होंगे। क्या आप लोगों ने उन लोगों को आइडोलाइज करके, मतलब उन लोगों को भगवान मानते हो ना आप लोग, मतलब एक तरीके से उनकी पिक्चरें देखते हो? हम लोग SSR को सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या एक सेकंड, क्या कोई भी यहाँ पे जो भी अक्षय कुमार का फैन है, उसने लोगों के लिए उनसे इंस्पायर होके, अक्षय कुमार से इंस्पायर होके कभी कोई काम किया है? आपसे पूछ रही हूँ, किसी ने कोई काम किया है? किसी ने नहीं। मैं बताता हूँ आपको, देखिए जो ये जितने भी खान साहब हैं, इन्होंने हमारे देश को कभी कोई हमारे देश पे विपदा आई होगी, ये हाँ चलो जी, हाँ खास नाम है, चलो जी खास नाम है बोल देते हैं। तो इन लोगों ने कभी भी बॉलीवुड के जितने भी वो हैं, इन लोगों ने बाहर फंडिंग करी है। अगर पाकिस्तान में कुछ हो जाएगा ना, इमरान खान ने कैंसर का हॉस्पिटल बनाया था तो वहाँ 40 करोड़ देने चले जाएंगे, पर अपने देश में अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हाथ खड़ा कर लेंगे, ठीक है ना। तो कोरोना के टाइम पे इन्होंने एक पैसे का फंडिंग नहीं दी। और वो देखिए सुशांत राजपूत को इन लोगों की साजिश रही, इन्होंने सुशांत राजपूत को ऐसे अपना, क्योंकि इनको लगा कि इनका जो नाम है बहुत जल्दी अप कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, तो ये चाहते थे कि किसी तरह से इनको कैसे हम इस इंडस्ट्री से ख़त्म करें। तो उन्होंने एक साजिश के तहत इन्हीं लोगों का हाथ है उसमें, उनकी डेथ के उसमें इन्हीं लोगों का हाथ है। तो क्या सुसाइड है, ये बताइए आप। देखिए वो देखिए उस विषय में नहीं जाएंगे कि मर्डर है कि सुसाइड है, वो तो जब जो चीजें भी आएंगी। इसको इंस्टेट किया गया है। हाँ, इनको ऐसा माहौल पैदा करा गया है कि जिससे उनको ऐसा स्टेप या उठाना पड़ा, या उनसे कराया गया, या उनको इसके लिए उकसाया गया। तो ये मतलब उनको उनकी पॉपुलैरिटी के देख करके लोग जलते थे। तो देखिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोगों ने पिक्चर्स देखी होंगी सोशल मीडिया पे, तो कितनी सारी इंजरीज थी उनकी बॉडी पे। सर, आई एम कमिंग बैक टू बॉयकॉट बॉलीवुड। मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, क्या आप उसका आंसर दोगे? आप किसके फैन हो? कौन से एक्टर के फैन हो आप? कोई भी यहाँ पे किसी का भी तो फैन होगा ना। किसको? सुशांत सिंह राजपूत का फैन हूँ मैं। थैंक यू सो मच सर। सुशांत के हम भी सुशांत राजपूत के सुशांत के ही नहीं, सुशांत का तो है, लेकिन जितने भी ये मर्डर हुए, किसी को टेरिस से फेंकना, किसी को खिड़की से फेंकना, किसी का रेप करना, ये सब इस बॉलीवुड का एजेंडा था। हम आपको ये बता रहे, ये बॉलीवुड नहीं था, एक चरस गांजे, एक जो तस्करी का एक अड्डा था। केवल मूवी ही वहाँ पे रिलीज नहीं होती थी, वहाँ क्या क्या रिलीज होता था। जनता को जागना पड़ेगा सर। बिल्कुल सर देखिए, जाग चुके, इसीलिए तो बहिष्कार हो रहा है। ये लोग धमकी दे तो रहे। देखो मेरी बात सुनो, जो मूवी चल रही थी, मूवी जिस तरीके से एक ही धर्म को टारगेट करके बना रहे थे, इन्हें बड़ा एंजॉय आ रहा था। अब हम लोगों ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया। मूवी को आप सही करिए, तभी आपकी चलेगी, नहीं तो हम लोग ऐसे बहिष्कार करते रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, हम ही लोगों से पैसा ले रहे हैं, हमारे लोगों को पर तुम ये मूवी गलत बना रहे हो, वही पैसा पत्थरबाजों को ट्रांसफर कर रहे हो। इससे यहाँ पे तनाव बढ़ रहा है इस देश के अंदर। मतलब हिंदुओं हमेशा क्या है, इन लोगों ने जो भी फिल्में बनाई ना, आप कोई सी भी फिल्म उठा लीजिए, उसमें सनातन को बदनाम करने की साजिशें करी गई हैं। कभी जूते पहन के दिखा दिया कि मंदिरों में जा रहे हैं, डांस कर रहे हैं जी, हैं कुछ खा रहे हैं, और उसके बाद में कहने का मतलब इन्होंने हमेशा सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिशों के ऊपर फिल्में बनाई। तो हमारे जो सनातन को बदनाम करने की हर समय साजिश रची गई। सर आप किसके फैन है सर? मैं हालांकि आमिर खान का फैन हूँ। आमिर खान के? तो आपको नहीं लगता कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए? हालांकि मिलना चाहिए उन्हें। अगर देखो, उनने बॉलीवुड के लिए इतना सब कुछ किया है। उनकी सबसे अच्छी मूवी छिछोरे थी। इसके पीछे कौन है? किसके पीछे? तो अगर हम बात करते हैं इनकी हत्या हुई है, फिर उन्होंने सुसाइड किया था, इसके पीछे कौन है?
कोई नहीं बता सकता है एक्चुअली। अगर इसकी जब तक सर्च नहीं होगी तो कोई भी इस बारे में बात। मैं आपसे एक क्वेश्चन बस पूछना चाहती हूँ, आप आमिर खान के फैन हैं, एज एन एक्टर फैन है, एज ए पर्सन फैन है, कैसे? जिसकी बीवी ने कहा था कि मुझे हिंदुस्तान में डर लगता है, इसकी बीबी को बिल्कुल। देखिए आमिर खान की भी, आमिर खान के एक फैक्ट बोलूंगा, एक सेकंड, एक फैक्ट बोलूंगा, सुन लीजिए सर। बोलूंगा। इंडिया में जहां आज हम खड़े हैं ना, दिल्ली फर्स्ट रैंक पे क्राइम के मामले में, क्यों डर नहीं लगना चाहिए? दूसरी चीज नहीं है क्या? सेकंड देखिए, फिर अगर आपको डर सेकंड तो हिंदुस्तान को छोड़ देना चाहिए। एक सेकंड, इंडिया एक बात बताइए, पैसे देखिए, पैसे कमाने के लिए हिंदुस्तान है, पैसे कमाने के लिए हिंदुस्तान है, जमीन से आसमान पे पहुंचाने वाला हिंदुस्तान है। और आपने ये भाई साहब सीबी में खुलेआम घूम रहे हैं और ये हिंदुस्तान में डर लगता है। नहीं, आपको घर से बोला नहीं है, मैंने ये नहीं बोला है। एक मिनट किसको डर नहीं लगता? नहीं लगता, बिल्कुल। अगर आप देखिए, अगर आप हिंदुस्तानी है तो आपको डर नहीं लगना चाहिए। की बीवी है तब भी उसको डर लगता है, बताइए, डर लगता है। एक अरबपति का मेरे को भी नाम याद है, एक अरबपति का, अंबानी का, मेरे को डर नहीं लग रहा है। अगर फैक्ट चेक करके आइए, क्यों डरना चाहिए? मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला था कि इंडिया में दिल्ली क्राइम में सेकंड रैंक कितना बड़ा वो कर रही है काम, ये तो डर नहीं रही है। ये देखिए मैडम, ये देखिए, फैक्ट बोला, क्राइम के मामले में दिल्ली है। भाई आप मैडिम न्यूज में इतना बड़ा काम कर रही है तो डर नहीं रही बेचारी। आप क्यों डर रहे हैं यार? ये देखो, ये देखो सर जी, मैंने डर नहीं इनसे बोला कुछ है। सीखो, मैंने अपनी बहनों से कुछ सीखो। ओह, मैंने डर नहीं बोला है, आपने डर मैंने नहीं बोला क्या यार। बोला है? दिल्ली क्राइम में है, यहाँ सबको डर लगता है। प्लीज चेक नहीं लगता। दिल्ली है कि भाई साहब, नहीं है। मेरा जो क्वेश्चन था, पूछने का जो मोटिव था, ये टॉपिक इधर दिल्ली करना है, दिल्ली है ना क्राइम है। सर मैंने कहा ये जो टॉपिक अभी बात चल रही है, ये सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा है हमें जी। ये जो क्राइम बता रहे हैं ना, मैं उनको 5 मिनट बताऊंगा दिल्ली में क्राइम क्यों बढ़ा है, फिर लगेगी मिर्ची सबको। बताइए 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 सर। लेकिन ये टॉपिक से हमें डिबेट नहीं होना है। आप बताइए दूसरा जो क्राइम क्यों बढ़ रहा है, आप ये बताइए। रोगियों को यहाँ सारे बांग्लादेशी घुसे हैं, क्रिमिनल वही है, वो कर रहे हैं कांड। सिंपल, मैं प्रूव करूंगा, मेरे साथ चलिए। तो इसमें डरने वाली क्या बात है? इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कोई अभिनेता हो जाते हैं तो आप हिंदुस्तान के खिलाफ कोई बयान दें। हालांकि किसी भी व्यक्ति को हिंदुस्तान के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए। थी ना भाई साहब, उसका क्या हाल हुआ देखा आपने? देखा आपने? बुरा हाल होने के पीछे भी बॉलीवुड के हैं, उनकी जितनी भी फिल्म होंगी उनका यही हाल होगा। उन्होंने यही हाल होना है। एक बेचारे छोटे से परिवार के आदमी क्या किया इसका, देखिए। बदकिस्मत है, नहीं तो ऐसे कई लोग हैं जिनको बॉलीवुड से बाहर किया गया, जिंदा है वो। विद्युत जामवाल, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। विद्युत जामवाल के साथ क्या हुआ? शुक्र है बेचारा किस्मत अच्छी थी, नहीं तो उसको भी मार दिया जाता। रजिस्ट करते तो कहने का वही एग्जांपल है। वो हट गए, जिंदा बचे हैं। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आप आमिर खान के फैन हैं, क्या आपने कभी उनसे इंस्पायर होके कुछ लोगों के लिए भलाई का काम करा? किया है सर आपने आज तक कोई? मैंने सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, सुन लीजिए, बोल रहे हैं सर, बोल रहे हैं सर, बताइए बताइए सर। मैं हमेशा अगर कोई भी मिलता है मैं उसे खाना देता हूँ, मेरी जितनी हाँ, हालांकि उनने भी किया है देश के लिए। क्या उन्होंने कब किया सर? कोरोना टाइम में उनने भी 50 यार, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने आमिर खान को कैंसर के हॉस्पिटल में 40 करोड़ रुपए दिए। दादा तो भाई हीरो कोई है, हम लोग करता है, क्या करा है उसने? हम लोग क्या पॉइंट उसको जो आपको इंस्पायर कर रहा है? मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, आप उन लोगों को आइडोलाइज करिए जिनके कारण आप इंस्पायर होते हैं। क्या सर? ये बोल रहा भाई साहब, आमिर खान ने बांटा, से पूछो क्या बांटा? कोरोना बांटा सर, समथिंग अराउंड कुछ पैसा दिया है। कुछ पैसा दिया था, ये कह रहे हैं। देखिए, आपको क्या लगता है सर ये क्वेश्चन? देखिए, मेरा आपसे क्वेश्चन है, रोहिणी, मेरा आपसे एक, आप यूथ है, यूथ नहीं बड़े ही हैं हमारे, मैं ये जानना चाहती हूँ आप दोनों से कि ये बताइए कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया सीबीआई को कि सुशांत का केस संभालिए, अभी तक सीबीआई ने सुशांत के केस में क्या आंसर दिया या नहीं दिया? क्या आपका जानने का हक है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सुशांत सिंह राजपूत का केस सामने आना चाहिए और किन किन लोगों का हाथ है उस केस के अंदर, उनको पकड़ा जाना चाहिए और उनको, मैं तो कहता हूँ, फांसी की सजा, जैसे सुशांत सिंह को तड़पा तड़पा के मारा गया, उनको भी वैसे ही तड़पा तड़पा के मारना चाहिए। तो आपको क्या लगता है सर, बॉयकॉट बॉलीवुड जो लगातार हो रहा है, इसको आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है, बिल्कुल। जब तक गंद नहीं हटेगा तब तक कुछ नहीं होगा। ये सारा शिफ्ट होना चाहिए नोएडा,
ये जो वहाँ इन्होंने हब बना रखा है ड्रग्स का, बाकी धंधे का, वो सबको पता है वहाँ क्या हो रहा है। रह के आ चुके हैं वहाँ पे, ये हब बन चुका है। ये दाऊद उफ़ो वहाँ से कंट्रोल कर रहा है, फंडिंग इसमें इलीगल हो रही है, वहाँ पे ड्रग्स का कारोबार हो रहा है, सिंडिकेट चल रहे हैं। ये बंद होना चाहिए बॉम्बे का, ये शिफ्ट होना चाहिए नोएडा। इंसान ये सीधे तौर पे समझ ले कि आप वो पैसा सीधे सीधे आतंकवादियों की जेब में डाल रहे हो। कमीशन ये हरामखोर खाते हैं, गोलियां वो हरामखोर चलाते हैं, शहीद होते हैं सरहद पे हमारे सारे सिपाही। तो आपको तय करना है कि आप अपनी जेब का पैसा निकाल के किसी भूखे को खिलाओगे, किसी नंगे को कपड़ा पहनाओगे, या इन जैसे अर्धनग्न गंद में रहने वाले सुअरों को खिलाओगे। ये हमारी देश की जनता। बॉलीवुड में आप छोड़िए 4-5 एक्टर है या 10 एक्ट्रेस है, इनको साइड में कर दीजिए। आपके जितने टेक्निकल स्टाफ है 90% से ज़्यादा बिहार यूपी अपना इधर से जा रहा है। जो भी आर्ट के हैं, जो भी राइटर्स हैं, जो भी स्क्रीन प्ले, इसमें जितना 90% लोग बॉम्बे के नहीं हैं। वो बाहर से जाके वहाँ 10 रुपये की कॉस्टिंग होती है, 40,000 रुपये खर्च करना पड़ता है। ये वहाँ तो बंद होना चाहिए, मेट्रोज में चाहिए ही नहीं है। इसके लिए बन चुकी है, यहाँ से पूरी शिफ्ट होगी, यहाँ साफ सुथरा चलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। सीधी सी बात है, बाबा जी का बुलडोजर चलेगा तो इन लोगों की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी, क्योंकि वहाँ पे इनका बाप बैठा हुआ है इनको पुचकारने के लिए। तो इन्हें लगता है कि हम जहाँ जा करके जो करना चाहे कर सकते हैं। आकर के कभी बाबा जी के राज में करके देखो, कहाँ से बम्बू डालेगा, कहाँ से निकलेगा, बुलडोजर चलने के बाद भी नहीं पता चलेगा तुम्हें। बोर्ड के भरोसे नहीं रहना है, सेंसर बोर्ड के भरोसे नहीं रहना है। देखिए उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में अच्छी तरह से फिल्म इंडस्ट्री काम करेगी, और जो लोग कामयाब हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और जो लोग इस तरह की अपने प्रोपेगेंडा की तरह चाहते हैं, अवार्ड ले लिया जी, अवार्ड गए चलते हैं जी, पैसे दे दिए और अवार्ड ले लिया जी, तो ऐसे लोगों को बाबा जी के राज में फलने फूलने का मौका नहीं मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप ये चाहते हैं कि जो इंडस्ट्री यहाँ बनने वाली नोएडा में, यूपी में, उनका नाम सुशांत जी के नाम पे रखा जाए? बिल्कुल रखा जाए। मैं इस बात के लिए सहमत हूँ कि उनका नाम सुशांत जी के नाम से रखना चाहिए। वो भी एक राजपूत थे और हमारे योगी जी भी एक राजपूत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो देखने वाली बात होगी कि कब तक सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल पाता है या नहीं। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।